तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 9.10। तो इसमें उसने हमें जो बोला हुआ है उसके लिहाज से मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। मैंने ये शेख साहब के लिए स्पेशली स्टेटमेंट लिखी है और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना लाजमी बनता भी था। तो मैं गाइस आपसे एक बात क्लियर करना चाहता था, जिस क्वेश्चन में हमारी स्टेटमेंट लिखना लाजमी होता है ना, हम उसमें लाजमी लिखते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन जिनमें स्टेटमेंट होती नहीं है बिल्कुल ही, वो फिर हम नहीं लिख सकते। तो उसके लिए फिर हम कुछ नहीं कह सकते। चलिए अभी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टाइम नहीं ज़ाया करते। वो कहता है एन इंडस्ट्रियल लोड कंज्यूम्स 88 किलोवाट वाट किसका यूनिट है? पावर का। एक इंडस्ट्रियल लोड है जो कितनी पावर ले रहा है? 88 किलोवाट एट पीएफ ऑफ 0.707 लैगिंग। ये पीएफ क्या होता है गाइस? पता क्या? ट्रांसमिशन लाइन, यानी जिन वायर्स के थ्रू हमें बिजली पहुंचाई जाती है ना, उन वायर्स में किसी चीज़ का चेंज आना, यानी आगे पीछे कभी लैग हो जाती है, कभी लीड हो जाती है। जैसे आप पबजी के कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, जब आप पबजी गेम खेलते हैं तो आपके जो वाईफाई के कनेक्शन होते हैं, कभी गेम लैग करती है, कभी अच्छी चलती है। ये वही हिसाब है। यहाँ पे 0.707 लैगिंग हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी पीएफ की वैल्यू आ गई। आगे वो कहता है फ्रॉम 480 वोल्ट आरएमएस। जो वोल्टेज है हमारे पास सोर्स की वो है 48 वोल्ट आरएमएस। आगे वो क्या बात करता है, आपने क्या करना है जी? द ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस फ्रॉम पावर कंपनी ट्रांसफार्मर टू प्लांट इज 0.08 ओम। अब जो रेजिस्टेंस है वो है 0.08 ओम। अब आपने इसकी शेप कैसे ड्रा करनी है मैं आपको वो सिखाता हूँ। सबसे पहले तो वोल्टेज सोर्स आ गया हमारा, ठीक है। ये आ गया वोल्टेज सोर्स VS के नाम पे। आगे उसने क्या बोला है? इंडस्ट्रियल लोड, यानी कंपनी का लोड। तो ये हमने जी कंपनी का लोड ड्रा कर लिया, ठीक है। ये कंपनी का लोड आ गया, जिसमें हमारे पास पावर कितनी है? पावर हमारे पास है 88 किलोवाट। ये हम यहाँ पे डिटेल लिख लेते हैं। और 0.707 लैगिंग है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसको कनेक्ट करना है तो उसने बोला ट्रांसमिशन लाइन, यानी इन दोनों के दरमियान में जो वायर कनेक्ट करवाई गई है उसकी अपनी रेजिस्टेंस है 0.08 ओम। तो वो भी इस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट डालती है, मैं आगे आपको समझाता हूँ। तो ये आगे 0.08 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये इनडायरेक्टली कनेक्ट हो गए। आगे स्टेटमेंट में वो क्या कहता है? लेट अस डिटरमाइन द पावर दैट मस्ट बी सप्लाइड बाय द पावर कंपनी। वो गाइज आपको ये कहना चाह रहा है, आपने मुझे टोटल पावर बतानी है जो कि कंपनी, यानी ये कंपनी का सोर्स है, कंपनी कितनी आगे पावर सप्लाई कर रही है, ये आपने मुझे बताना है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पे जो वोल्टेज है वो सेम ही है। तो वोल्टेज यहाँ पे कितने हैं हमारे? 480 वोल्ट। तो गाइस वो कहता है, उसके बाद उसकी दूसरी कंडीशन चेक कीजिएगा। अंडर प्रेजेंट कंडीशन आगे वो कहता है इफ द पीएफ इज चेंज टू 0.90 लैगिंग, यानी अगर लैगिंग बढ़ा दी जाए तो तब क्या इफेक्ट आएगा। तो चले हम पावर कैलकुलेट करते हैं। तो ये लोड के क्रॉस पावर है तो इसको PL से हम डिनोट करेंगे। तो गाइस देखें, अब पहले हमें करंट निकालनी पड़ेगी। तो करंट का सिंपल सा फार्मूला होता है IRMS, हम निकालेंगे गाइस। तो IRMS बराबर होती है पावर डिवाइडेड बाय PF इनटू वोल्टेज, ठीक है। अब ये कैसे फार्मूला आता है मैं आपको बताता हूँ गाइस, क्योंकि आपको पता है कि पावर हमारे पास बराबर होती है वोल्टेज इंटू करंट। आगे यहाँ पे एंगल की भी बात की जा रही है। तो एंगल हमारा जो है वो PF ही है। तो PF को हम एंगल कहते हैं, ठीक है। तो PF हमारा एंगल है, इस लिहाज से यहाँ पे हम PF को ऐड अप करते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें और अपना आंसर निकालें IRMS का। PL हमारे पास कितना है? 88 किलो, मतलब कि 88 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय PF है हमारे पास 0.707 और VS हमारे पास कितने हैं? 480। इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें तो आपको IRMS मिल जाती है, जिससे हम क्या करेंगे? ओवरऑल लोड निकाल पाएंगे इस कंडीशन पे। तो लिहाजा गाइस मेरे पास IRMS आ रही है 259.31 एम्पेयर। अब आपने गाइस इसके साथ क्या करना है जी? अब आपने टोटल पावर निकालनी है। आपने लिखना है PS से, जो कि पावर सप्लाइड हो रही है बाय द सोर्स, ठीक है, जो कि बराबर होगी हमारे पास एक तो लोड के क्रॉस जो पावर है और एक रास्ते में जो ट्रांसमिशन लाइन में ज़ाया हो रही है। यहाँ पे हमारी आई करंट फ्लो कर रही है IRMS, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, यानी रेजिस्टेंस और इसका स्केयर लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पावर का फार्मूला पता है कि IRMS स्केयर R हमारे पास पावर होती है। तो इसके थ्रू हम पावर निकाल सकते हैं, टोटल पावर जो कि रास्ते में खर्च हो रही है और यहाँ पे खर्च हो रही है। आप कभी गौर कीजिएगा, बिल हमसे दोनों चीज़ों का लिया जाता है। चाहे हमारे घर पे पावर इस्तेमाल हो रही है ना, बिल जो होगा वो हमसे दोनों चीज़ों का लिया जाएगा, जो लॉसेस हमारे वायर्स में आ रहे हैं, जो लॉसेस ये हमारे घर में आ रहे हैं लोड के थ्रू। तो लिहाजा PL की वैल्यू पुट करें। PL हमारे पास कितना है? 88 किलोवाट, यानी 88,000। और IRMS का स्केयर, यानी इस चीज़ का स्केयर 259.31 का स्केयर, और R हमारा 0.08 आ गया। अब PS आप फाइंड आउट कर लें ओवरऑल कैलकुलेटर पे पुट करके। तो लिहाजा गाइस मेरे पास ये देखें, ये आ रहा है। इसको मैं अगर राउंड ऑफ करता हूँ तो मेरे पास ये पावर बन जाएगी 93.38 किलोवाट, ठीक है। तो ये मेरे पास पावर सप्लाइड निकल आई है इस कंडीशन में। अगर मैं 0.90 PF पुट करता हूँ, यानी यहाँ पे भी 0.90 आ जाएगा। तो यहीं पे मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ गाइस, ये 0.90 पुट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में आपने PF की वैल्यू बस चेंज करनी है। यहाँ पे पुट करके IRMS निकाल लें। तो देखिए 88,000 को मैं डिवाइड करवाऊँगा 0.90 इंटू 480,
तो इस कंडीशन में गाइस मेरे पास जो करंट की वैल्यू आती है आई आर एम एस 1 रख लें, ये जो दूसरी कंडीशन है जब मैंने पी एफ चेंज की तो मेरे पास आई आर एम एस 2 जो निकली है वो है 203.70 अम्पेयर। ठीक है, अब इससे क्या होगा, यहाँ पे भी वैल्यू चेंज होगी, तो हम इसका स्टेप अलग से कर लेते हैं। पी एस गाइस फार्मूला वही होगा, पी एल, ये बी पार्ट है हमारा जो मैं आपको कर रहा हूँ, पी एल प्लस आई आर एम एस स्केयर आर। ठीक है, तो आर भी हमारा वही होगा, बस क्या चेंज आया, हमारी ये जो आई आर एम एस वो चेंज हो गया वैल्यू, तो 88,000। अभी मैं क्लियर भी कर देता हूँ जिन बच्चों को इस पॉइंट की समझ नहीं आई। होल का स्केयर साथ में रेजिस्टेंस आ गया 0.08, तो इसको कैलकुलेटर पे पुट करके देखें आपको क्या मिलता है, 88,000 जमा 203.70 स्केयर और साथ में आ गया 0.08। तो गाइज ये मेरे पास आ रहा है 91.3 किलोवाट। अब गाइज मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है, पता क्या है, पीएफ की लैगिंग की वजह से ना हमारी पावर कम हो गया। मैंने क्या किया है, पीएफ की उसने देखे शेर साहब आपके लिए, इफ द पीएफ इज चेंज टू, ये दूसरी कंडीशन थी, बी कंडीशन, हमने पीएफ की जगह यहाँ पे आप 0.90 लेना था लैगिंग में, तो 0.90 यहाँ पे मैंने पुट किया और आईआरएमएस की वैल्यू निकाल ली, और उसी आईआरएमएस की वैल्यू को अब मैंने पीएस में दोबारा पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल ली। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है हल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।